हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कल एग्जाम होने वाला बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है कल जो है, तो उसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपके पास 3 घंटे का समय होगा, 3 घंटे में आपको 2 पेपर सॉल्व करना होगा। 2 पेपर के यानी कि मतलब 2 सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। तो इक्वल टाइम देने के साथ को आप जो है पेपर को कंप्लीट तौर पे सॉल्व भी करना होगा, ना कि वहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ के आना है। यही रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल ना आए। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और कितने पॉइंट्स लिखेंगे, अगर वो कितने नंबर पूछ रहा, मेनली हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें करने वाली हैं वो है कि आप पेपर में किस प्रकार से वे में रिप्रेजेंट करेंगे, किस वे में आप रिप्रेजेंट करेंगे, यही हम बातें करने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है 6 नंबर में, मेनली क्वेश्चन लॉन्ग में डिवाइड होता है, फिर शॉर्ट वेरी शॉर्ट में डिवाइड होता है एमसीक्यू में। अगर क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर में, तो 6 नंबर में आ रहा है तो 6 नंबर में आप जो है मैक्सिमम आप लिखेंगे तो 8 से 9 पॉइंट लिखेंगे। मैक्सिमम आप 8 पॉइंट लिखेंगे, 1 पॉइंट 2.5 से 3 लाइन का लिखेंगे। आप पन्ने और पेज भरने के चक्कर में आ रहे हैं, वहां पे आप कंटेंट देने का प्रयास करें। अगर आप कंटेंट देने का प्रयास करेंगे तो पन्ना भरना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो है आप आराम से अगर आप ठीक प्रकार से लिखे होंगे, क्योंकि अगर आप 6 नंबर का पूछ रहा है, 8 पॉइंट लिख रहे हैं, हर पॉइंट के बीच में 1 लाइन का गैप कर दें। और क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो बीच में डालेंगे, क्योंकि आर्यभट्ट नहीं डालेंगे। कॉपी ऑनलाइन चेक होती, स्कैन हो कॉपी चेक होती है। तो ये भी प्रयास करेंगे कि वहाँ पे जो है ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज करेंगे, कोई कलर पेन वगैरह यूज नहीं करेंगे कि अलग अलग प्रकार के सतरंगी कलर यूज करें। तो ये भी काम आप नहीं करेंगे। जो है ब्लैक एंड ब्लू जो है कलर आप यूज करेंगे पेन जो है। और फिर बहुत कर सकते हैं तो आप जो है एक ब्लैक स्केच यूज कर सकते हैं। हो सकता है स्कैन होने में थोड़ा सा ब्लैक स्केच थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रयास करेंगे ब्लैक स्केच भी, हेडिंग वगैरह ब्लैक स्केच से नहीं डालेंगे। आप उसके नीचे बहुत कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्कैन होकर ऑनलाइन कॉपी चेक होती है, ऑफलाइन हैंड टू हैंड नहीं चेक होती, ऑफलाइन कॉपी नहीं चेक होती है। कॉपी जो है यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही चेक करवाती है। तो 6 नंबर का अगर पूछ रहा है तो उसमें जो है अगर आप चार्ट वे में कर रहे हैं तो चार्ट वे में रिप्रेजेंट कर देंगे, नहीं तो जो है आप पॉइंट में भी रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आप उसके में चार्ट आ रहा है तो चार्ट में भी बना दीजिए और पॉइंट भी लिख दीजिए। तो 2-3 पॉइंट लिख दिए और चार्ट बना दिए, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर वो क्वेश्चन आ रहा 5 नंबर में आ रहा है, 5 नंबर में मैक्सिमम आप करिए तो वहाँ पे जो है 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिख दीजिए। 6 नंबर 5 नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप पॉइंट वाइज में ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। हमारा यही वीडियो बनाने का मेन मोटो है कि आप जो है पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करें। पैरा में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, पैरा में लिखेंगे कॉपी चेक नहीं होती, वो दे के 0 नंबर नहीं देगा, क्योंकि आप लिखे हुए हैं तो 2-3 नंबर दे के निकल जाएगा अगर वो क्वेश्चन 6-7 नंबर का है। अगर वहीं आप पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं तो हर पॉइंट के बीच में 1 लाइन का गैप है, तो टीचर पढ़ने का भी प्रयास करेगा जो कॉपी चेक करेगा। क्योंकि मैक्सिमम अगर किसी कॉपी को दी जाती है तो वो जो है 1.5 से 2 मिनट दी जाती है। इससे ज़्यादा किसी कॉपी को टीचर भी टाइम नहीं देता। 2 मिनट काफ़ी ज़्यादा होता है, 2 से 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दी जाती है जो है आपकी कॉपी के ऊपर। इसलिए कॉपी में सजाने से ज़्यादा प्रयास करेंगे, कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और कंटेंट 65 से 70% कंटेंट जो है सही होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि कंटेंट जो है वो कुछ भी आप लिख दें। 65-70% उसमें जो आप लिख रहे हैं वो एक्यूरेट और सही होने चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको जो है टाइम का मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम का मैनेजमेंट है तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप क्वेश्चन कोई 6 नंबर का है तो उसको आप मैक्सिमम दे सकते हैं 7 से 8 मिनट दे सकते हैं। 8 मिनट से ज़्यादा अगर उस क्वेश्चन को आप दे रहे हैं समय, तो निश्चित तौर पे आपका जो है पेपर छूट जाएगा। क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी भी लगी होगी, या आप जो है हैंड वॉच ले जा सकते हैं। जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल नहीं ले जाएँ, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह सिस्टम है तो डिजिटल तो नहीं अलाउ होगा जहाँ तक हमारा मानना है। लेकिन जो है वो आप जो होता है डिजिटल घड़ी के अलावा जो है दूसरी घड़ी, उसको आप जो है ले जा सकते हैं, या तो एग्जामिनेशन हॉल में लगी होता है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं तो पैनिक वगैरह बहुत से स्टूडेंट हो जाते हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन वगैरह करके आते हैं उनको प्रैक्टिस वगैरह होती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो सीधा इंटर कर चले आते हैं उनको दिक्कत थोड़ा होती है। तो हम यही आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। क्वेश्चन कब आपका नहीं छूटेगा, जब आप हर एक क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। अगर वो 2 नंबर का पूछे, 2 नंबर में आप क्या करिए, मैक्सिमम 3 पॉइंट लिख दीजिए। 1 पॉइंट 2.5 से 3 लाइन का, 1 पॉइंट जो है 2.5 से 3 लाइन का, और 3 पॉइंट लिख दीजिए
3 नंबर में, इससे अलावा कुछ ना करिए। 2 नंबर में अगर 3 नंबर में पूछ रहा है, 3 नंबर बहुत करिए, आप 4 पॉइंट लिख दीजिए, 4 से 5 4 पॉइंट लिख दीजिए, बहुत है 4 से 5 पॉइंट। एक पॉइंट जो है वही 1.5 से 2 या 2 से 2.5 लाइन का जो है। तो इस हिसाब से आप लिखेंगे, देखेंगे आपका समय भी एकदम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, जो है समय का मैनेज हो जाएगा और आपका पेपर भी सही समय पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप गाथा लिखने का प्रयास करें, क्वेश्चन को लेंदी बनाने का आंसर प्रयास करें। क्वेश्चन में एक और बात, क्वेश्चन में जितना पूछा जा रहा है उतना लिखें। अगर उसकी डिफिनीशन पूछी जा रही है तो डिफिनीशन लिखिए, ये नहीं उसमें 2 नंबर की डिफिनीशन है उसमें कुछ भी लिखते चले जाएं, साइंस सिम्टम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कुछ भी आप लिखते उसमें चले जाइए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन में जितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं उतनी चीज़ें पहले एक्यूरेट लिखें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसमें कंटेंट डालें, नहीं तो कंटेंट बिल्कुल ना डालें। लेकिन अगर वही क्वेश्चन लॉन्ग में चला आता है, डिफाइन कर, मतलब मान लीजिए सीधा उसकी पैथोलॉजी पूछ लिया है या सीधा उसकी एनाटॉमी पूछ लिया है या सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए पर्सनालिटी पूछ लिया है, तो पहले उसके बारे में लिखें, इसके बाद मेन क्वेश्चन को करें। ये लॉन्ग की बात होती है। लेकिन अगर वहीं 2 नंबर 3 नंबर बात होती है तो सीधा आप जो क्वेश्चन पूछ रहा उस पर ही मतलब फोकस करिए। लॉन्ग में थोड़ा सा आपको बनाना ही पड़ता है, क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ता है। और ये बिल्कुल नहीं है, अगर आप इस भ्रामक में पड़े हुए हैं जो कॉलेज वाले आपके बताते हैं या जो अदर स्टूडेंट बताते हैं कि आप पन्ने भर के आइए, पन्ने उस कंडीशन में भरेंगे जिस कंडीशन में आपको कंटेंट भी होगा और टाइम होगा। ऐसा नहीं कि समय नहीं है और पन्ने भरने के चक्कर में क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल आप नहीं करेंगे। मेन मोटो यही है कि आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए और क्वेश्चन में कंटेंट होने चाहिए, थोड़ा पॉइंट वाइज होने चाहिए। पॉइंट वाइज और फिगर और जो चार्ट होता है यही सब ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो एग्जाम में लिखने का तरीका होता है। बाकी आपका सबका अपना तरीका होता है, क्योंकि लिखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। तो सबका लिखने का अलग अलग वे में प्रेजेंट करने का तरीका होता है। लेकिन आपको बता दें, कॉपी ऑनलाइन चेक होती है, ऑफलाइन कॉपी नहीं चेक होती है, इसलिए आपको जो है सही से लिखना है। और उसके बीच में थोड़ा सा एक पॉइंट लिखें, एक लाइन छोड़ दें। जैसे 1.3 लाइन लिखें तो एक लाइन छोड़ दें, फिर 1.3 लाइन लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, इस प्रकार लिखिए। और जब एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो उसके बीच में जो है, जैसे एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, उसमें 7 पॉइंट लिख दिए, 5 नंबर का पूछा था। इसके बाद जो है अगर नीचे 3 लाइन बच जा रहा है तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए। नहीं 3 लाइन बच जा रहा है नीचे तो वहीं से स्टार्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे जो है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है टीचर की निगाह ना जाए तो वो क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन में कंसीडर करके नंबर दे दे, ये भी सब जो है। और जब आप आंसर नंबर 1 लिखें तो नीचे थोड़ा सा डार्क कर दें, पता चल जाए कि आंसर नंबर 1 का ये है। और फिर आंसर नंबर 2 लिखें, नीचे भी थोड़ा डार्क कर दें, इससे पता चल जाए। और क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं अटेम्प्ट करेंगे फिर भी दिक्कत हो जाती है। तो ज़्यादातर प्रयास करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू तो लास्ट में ही रहता है, तो सिस्टमेटिक तौर पे अटेम्प्ट करेंगे। अगर एमसीक्यू पहले रहेगा तो एमसीक्यू के लिए आप छोड़ सकते हैं, बाद में एमसीक्यू कर सकते हैं। और सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से कापी भी चेक होती है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कापी से, क्योंकि वैसी कापियाँ वो हज़ारों चेक किए हुए होते हैं या हज़ारों कापियाँ पहले चेक किए हुए हैं, तो उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता आप फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं, वो सिर्फ आपको ही देखना है। तो ये सोचा हमने आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से नए स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होता है। और अब तो सप्ली कम रह रही है, सप्ली लगने से ज़्यादा घबराए नहीं, क्योंकि सप्ली भी अब नहीं लग रही, यूनिवर्सिटी सबको पास ही करना चाह रही है। पहले सप्ली काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी की मतलब आती थी जो है, लेकिन अब सप्ली नहीं आ रही पिछले साल से। पिछले साल से सप्ली बंद हो गई है और सभी स्टूडेंट पास हो रहे हैं। लेकिन आप लिखे हुए हैं, तो अगर आप लिखे नहीं होंगे तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये गलत बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप कंटेंट नहीं डालें, इसलिए कंटेंट जरूर डालें आप अपने पेपर में, और पेपर को जो है सही समय पे आप सॉल्व कर लें। क्वेश्चन को अगर ज़्यादा समय देंगे तो निश्चित तौर पे आपका पेपर छूट जाएगा। जितना इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन को उतना समय दीजिए। किसी को भी अब अगर आप ज़्यादा समय दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे अगला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अगर 2 नंबर का है तो मैक्सिमम उस क्वेश्चन के लिए जो है आप 3 से 4 मिनट दीजिए, 4 मिनट दीजिए अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है, मैक्सिमम जो है 1 नंबर वही 1 मिनट से आप बढ़ा दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या किस प्रकार से लिखेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रहा है क्वेश्चन पेपर या किसी संबंधित जो है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पेपर हमने टेलीग्राम पे भेजे थे, बहुत काफ़ी ज़्यादा कंटेंट टेलीग्राम पर हमने भेजे थे, और प्लेलिस्ट भी थी फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर। तो काफ़ी आपको आशा करते हैं हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद।